स्वस्थ हों पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हुई है, ये ट्वीट कर जानकारी दी है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि ईश्वर उन्हें जल्दी स्वस्थ करें। ताम्रध्वज साहू ने पूर्व पीएम के स्वस्थ होने की कामना की है और ट्वीट कर ताम्रध्वज साहू ने बताया कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी है और ईश्वर उन्हें जल्दी स्वस्थ करे। ताम्रध्वज साहू ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ये ट्वीट किया है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। रेलवे के बाद हवाई सेवा की शुरुआत की जाएगी। फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारी का जायजा लेने अधिकारी गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट सिविल एविएशन के सचिव गए हुए थे और एयरलाइंस कंपनियों ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत मांगी है। डीजीसीए से हरी झंडी मिलने का अब इंतजार किया जा रहा है। पीएम के साथ राज्यों के सीएम की बैठक में इस मसले पर चर्चा संभव है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रेलवे के बाद अब हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है, सूत्रों के जरिए खबर है। और फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारी का जायजा लेने अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट गए हुए थे। आपको ये भी बता दें, सिविल एविएशन के सचिव गए हुए थे और एयरलाइंस कंपनियों ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महत्वपूर्ण रूट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत मांगी है। अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ दिल्ली से। अनिल, तैयारियां शुरू हो गई हैं हवाई यातायात को फिर से शुरू करने के लिए, लेकिन अगर शुरुआत होती भी है तो कुछ महत्वपूर्ण रूटों पर ही इसकी शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से एयरलाइन कंपनियां हैं, डीजीसीए से इजाजत मांगी है कि उन्हें कुछ फिलहाल शुरुआती दौर में चुनिंदा रूटों के लिए ही, हालांकि चुनिंदा रूटों के लिए ही कम से कम उन्हें उड़ान सेवा बहाल करने दिया जाए जो उनके लिए इकोनॉमिकली वाइबल है। हालांकि जो डीजीसीए जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि पिछले 2 दिन पहले भी बैठक हुई थी, जिसमें अहम बैठक में ये फैसला लिया गया था जो ग्रीन जोन थे उनके लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जाए, जिस पर जो सोर्सेस कहते हैं कि जो एयरलाइन कंपनियां हैं जो ग्रीन जोन हैं उनमें उनके लिए इकोनॉमिकली वाइबल फिलहाल नहीं है। ऐसे में उनको लगता है कि जो रूट्स हैं जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, इस तरह के जो बड़े शहर हैं जहां से बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या फिर अन्य पर्पज से, तो ऐसे में उन रूटों के लिए उनको बहाल करने दिया जाए। तो ऐसे में अभी डीजीसीए से हरी झंडी मिलनी बाकी है। सूत्र ये भी बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो अहम बैठक है दोपहर 3 बजे, संभव है कि उस बैठक में भी इस पर चर्चा की जा सकती है। शायद केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा जा सकता है कि क्या राज्य इसके लिए तैयार है, अगर तैयार होती है तो किस तरह से फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाना चाहिए, थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसको भी रोका जा सके। क्योंकि हम जानते हैं जो इकोनॉमी क्लास होता है खासकर फ्लाइटों में, उसमें एक साथ 3 सीटें होती हैं, तो क्या वैसे स्थिति में बीच की एक सीट छोड़ करके 2 सीटों का ही इजाजत दिया जाए? और अगर ऐसा होता है तो उनके लिए एयरलाइन कंपनियों के लिए कितना वायबल होगा इकोनॉमिकली, क्योंकि उनपे जो प्राइस जो होगा वो आगे भी ज्यादा देखने को भी मिल सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है अनिल की सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर रखना होगा और उस स्थिति में एक फ्लाइट में कम पैसेंजर ही बैठ पाएंगे तो क्या वो इकोनॉमिकली क्या स्थिति होगी, कंपनियां कैसे हैंडल करेंगी, ये महत्वपूर्ण बिंदु जरूर हैं। शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए अनिल। वक्त